सरप्राइज। देखो देखा सरप्राइज। सरप्राइज ये क्या? तुम कैसे बच गए? कैसी गोली लगी थी तुम्हें? प्लास्टिक की थी क्या? कोई गोली नहीं लगी थी मुझे। देखा सरप्राइज। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। अरे मैं जिंदा हूँ तो ये हो क्यों नहीं सकता? अरे खुशी होनी चाहिए ना। बात है कि वो थोड़ी ना बौखला गई, आप अचानक से उठ गए। अरे कोई बंदा अर्थी पे लेटा हो और अचानक से उठ जाए, आप भी तो सोचिए ना। वो थोड़ी बौखला गई है। अरे पति तुम्हारे जिंदा है, खुश हो तुम? नहीं मैं बौखला गई है, बावरी हो गई है किसी और के प्यार में। क्या बात क्या बात कर रहे हो तुम? अभी तुम्हें मेरे पास भी बैठी हुई और तुमने मेरा नाम किसी और से जोड़ दिया। मैं कोई मरा वरा नहीं था, ये गोली खाने का नाटक था कि मुझे गोली लग गई है। मेरा और रामू का प्लान था ये तुम दोनों की चाल पता करने का। मेरे पीठ पीछे क्या तुम लोग साजिश रच रहे थे ना, सब जानना चाह रहा था और देखो पता चल गया। क्या क्या बातें हो रही थी मैं सब सुन रहा था यहाँ पर लेटे लेटे। टीना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए? हे पागल, नहीं तो गाना गा रही है। अरे तेरा पति मर गया है, क्या हरकत कर रही है? देखो ड्रामा तो करना पड़ता है ना। लोग बात क्या कहेंगे, कैसी बीवी है? पागल, वैसे भी हमें प्रॉपर्टी नाम करवानी थी ना अपने। अब पति तुम्हारा मर ही गया। अरे इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि कम मरे कम मरे कम मरे, और प्रॉपर्टी हमारे नाम हो ही जाएगी। फिर क्या मैं ऐसी करेंगे? इतना मत रहो। बिल्कुल अच्छा हुआ तुम चले गए, वहाँ कम से कम खुश तो रहोगे। हाँ देखो अब पता, अब नहीं बच पाओगे तुम दोनों। अरे रामू ने कई बार बताने की कोशिश की थी तुम दोनों के बारे में कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों कोई रंगरलियां मना रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तुम्हारी इन काली करतूतों पर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो रामू है ना, वो तो पागल है, कुछ भी बोलता है। तो तुम्हें करके नौकरों पे विश्वास है, मुझ पे विश्वास नहीं है। और सारे आम ये ड्रामा और बना दिया, लोग क्या कहेंगे? नौकरों पर विश्वास पहले नहीं था मुझे, अब विश्वास हुआ है। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को जब पता चलेगा कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही है, तुम क्या कहेंगे? इस नाटक को इतना बुरा नहीं मानेंगे जितना हमारे इस अय्याशी को बुरा मानेंगे। और मुझे तो मोहल्ले में बोलने तक नहीं देंगे। समाज में थू थू होगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये भगवान, इससे पहले कि मैं कर बैठूं तुम लोग बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। मैं बताता हूँ, इतने दिनों से छुपाती हुई आ रही है। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग कॉलेज टाइम से रिलेशन में थे, पर मैंने इससे बोला था कि हम लोग अलग हो जाते हैं, अब तेरी शादी हो गई है। पर इसने ना मेरे को प्लान बताया कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आप इतने बड़े अफसर जो, आपने ना बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखी है। प्रॉपर्टी हुई, पैसा हुआ, तो मैं भी लालच में आ गया। शादी के बाद हम साथ रह लेंगे और आपके पैसों से अय्याशी कर लेंगे। कॉलेज टाइम से तुम लोग साथ साथ हो, मतलब शादी के बाद कोई परिवर्तन नहीं तुम्हारे जीवन में। जितना मैं काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, सब तुम्हारे लिए तो कर रहा था। पैसा कोटी इकट्ठी की है किसने? ये और ये अच्छा वो इस नाटक की वजह से ये सब पता चल गया। भगवान माफ करना अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ हो कि आओ नहीं बचोगी। भगवान की कृपा की वजह से ही पता चला है मुझे। अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे तो तलाक ही दूंगा, इसी के साथ रहना। पता चल जाएगा प्यार बिना पैसे कैसे चलता है। अरे तो वो तो भगवान का शुक्र है कि रामू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। सब तो जो है ना बहुत हो चुका है। मैं बहुत उनसे मना करता हूँ तो मेम साहब ऐसे मत किया करो, आप साहब जी को धोखा मत दो। और आज जो ना मैं साहब जी को सब सच बता दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो साहब जी, राम राम। मैं आपको जो ना एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत दिन से बता नहीं पाया हूँ। ये भी थोड़ा डर लग रहा था। मेम साहब जो है ना किसी लड़के से मिलती है और रोज रोज आ जाता है। हाँ साहब जी, हाँ हाँ, उनको पकड़ने के लिए ना मेरे पास एक प्लान है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा बस आप वैसे वैसे करते जाना। ठीक है साहब जी, मैं सारा सिस्टम रेडी रखूंगा। अब नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। अब नहीं बचोगे, अब मैं डिसाइड कर लिया ना, तुझे तलाक देकर रहूंगा। हाँ निकल जा मेरी आंखों के सामने से। जाऊंगी कहाँ? इसके पास तो नौकरी भी नहीं है। जहन्नुम में जा, जहन्नुम में चल। मैं तो जा रहा हूँ, तू अपना देख ले।